नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही प्रेरणादायक और रोचक यह कहानी लेकर आए हैं। प्यारे दर्शकों, इस कहानी को हर घर के बच्चे को सुनाना बहुत जरूरी है। वृद्ध आदमी की ये 3 बातें अगर आप अपने बच्चों को सिखा दोगे तो जीवन में कभी भी उनको संकट नहीं आएगा। हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि इन 3 बातों को वह अपने बच्चों को जरूर सिखाए। जीवन में अच्छे संस्कार तो हर माँ बाप देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये 3 बातें हर कोई नहीं सिखा पाता। और जो माँ बाप अपने बच्चों को ये 3 बातें सिखा देते हैं, उनके बच्चे बड़े ही संस्कारी और काबिल बनते हैं। प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, वो 3 बातें आपको बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। प्यारे दर्शकों, इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनें। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप किसी बात को पूरा नहीं सुनते तब तक उसका ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। और कहानी का सार अंत में ही पता चलता है। अगर हम उसे बीच में अधूरा छोड़ देते हैं तो हमें वो सार वस्तु नहीं मिल पाती। तो प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की यह बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही ज्ञानवर्धक यह कहानी। दोस्तों, किसी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उम्र ज्यादा थी, सोचता कि न जाने कब भगवान को प्यारा हो जाए, ना जाने कब उस घर से बुलावा आ जाए और उधर जाना पड़े। किंतु मन में चिंता थी कि मेरे बच्चे बड़े तो हो गए, लेकिन काबिल नहीं बने। प्यारे दर्शकों, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, उनके पास जीवन जीने का तरीका होता है। बुढ़ापे में वो चाहे घर का काम कुछ भी ना करे, किंतु उनकी सलाह हमें जीवन में सफल बना देती है। अब उस वृद्ध व्यक्ति ने सोचा कि मैं इन बच्चों को काबिल बनाना चाहता हूं कि जीवन में कैसा भी समय आ जाए, कैसी भी विपत्ति आ जाए, इन पर कोई भी असर ना पड़े। इस काबिल बन जाए कि हर परिस्थिति का डटकर सामना करे, हर मुसीबत का डटकर सामना करे। प्यारे दर्शकों, जो माता पिता अपनी संतान को काबिल बनाना चाहते हैं, वे उनके अंदर अच्छे संस्कार डालते हैं। वे उन्हें संपत्ति की बजाय ज्ञान की दौलत देते हैं, जो उनके जीवन में हर समय काम आती है। धन तो हर माँ बाप देते हैं, संपत्ति तो हर माँ बाप देते हैं, किंतु ज्ञान देने वाले माता पिता हर कोई नहीं होते। अगर सब कोई ज्ञान दे तो हर संतान काबिल बने, उनकी सेवा करे। तो प्यारे दर्शकों,
उस वृद्ध व्यक्ति ने उनको काबिल बनाने के लिए, उनको समझाने के लिए अपने तीनों पुत्रों को एक साथ बुला लिया और कहने लगा कि बेटा देखो, अब मैं चाहता हूं कि तुम कुछ सीख लो। इस जीवन की नैया अब बहुत दूर नहीं है और मेरे जाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि तुम एक काबिल इंसान बन जाओ, क्योंकि मेरी जितनी भी संपत्ति है, जितना भी धन है, अगर मैं काबिल पुत्र के हाथ में दूंगा तो वह उसको और भी बढ़ा देगा। अगर मैं नालायक के हाथ में दूंगा तो मेरी सारी जिंदगी की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आज मैं तुम्हें एक बात कहता हूं। तीनों पुत्रों ने उस बात को ध्यान से सुना। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि बेटा, हमारे राज्य में नाशपाती का फल, नाशपाती का पेड़ नहीं होता, कभी उस फल को हमने नहीं खाया, किंतु मैं चाहता हूं तुम तीनों जाओ और उस नाशपाती के पेड़ को देखकर आओ और मुझे बताओ कि वह पेड़ कैसा होता है। प्यारे दर्शकों, इस बात को सुनकर उसके बच्चे कहने लगे कि पिताजी, हम में से कोई एक चला जाएगा, देखकर आ जाएगा और बता देगा कि नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। किंतु उस वृद्ध ने कहा कि बेटा, तुम्हें तीनों को एक साथ नहीं जाना, एक जाएगा 2 दिन के बाद, फिर उससे अगला जाएगा 4 महीने बाद और उससे अगला फिर 4 महीने के बाद। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार वह 4 महीनों के अंतराल पर अपने पुत्रों को नाशपाती का पेड़ देखने के लिए कहता है, किंतु साथ में कहता है कि जब तुम तीनों इकट्ठे आ जाओ तो मुझे एक साथ उस पेड़ का हाल बताना। प्यारे दर्शकों, वो तीनों जब नाशपाती का पेड़ देखकर आए तो सबसे बड़े पुत्र ने कहा कि पिताजी, हम तीनों नाशपाती के पेड़ को देखकर आ गए, अब आपको बता देंगे कि वह कैसा दिखाई देता है। सबसे बड़े पुत्र ने कहा कि पिताजी, नाशपाती का पेड़ ना तो उस पर फल लगते हैं, ना वह हरा भरा होता है, वह तो एकदम सूखा होता है, वह किसी काम का नहीं। फिर जो बीच का बेटा था उसने कहा कि पिताजी नहीं, पेड़ तो हरा भरा था किंतु उस पर फल नहीं लगते। अब छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, पेड़ हरा भरा भी था और उस पर फल भी लगते थे। इस बात को लेकर तीनों आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। प्यारे दर्शकों, उनकी लड़ाई को देखकर वृद्ध आदमी कहता है कि बेटा, तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? वे तीनों कहने लगे कि पिताजी, मुझे लगता है कि इन दोनों भाइयों ने किसी और को पेड़ को देखा और कह रहे हैं कि नाशपाती का पेड़ है, किंतु हर पुत्र का यही सवाल था।
वो कहता कि इसने दूसरे पेड़ को देखा, दूसरा कहता कि इसने दूसरे पेड़ को देखा। अब जब यह लड़ाई शुरू हो गई तो उस वृद्ध आदमी ने कहा कि बेटा तुम लड़ाई मत करो, मैं तुम्हें असली सार समझाता हूं। तुम तीनों ने पेड़ तो एक ही देखा, तीनों ने नाशपाती का पेड़ देखा, किंतु वह अलग अलग मौसम में अलग अलग ऋतु में देखने के कारण उसकी दशा अलग अलग थी। अगर तुम्हें उन ऋतुओं का ज्ञान होता, तुम्हें पता होता कि इस मौसम में वृक्ष सूख जाते हैं, इसमें हरे होते हैं और इस मौसम में वृक्षों पर फल लगते हैं, तो तुम लड़ाई नहीं करते। तब वृद्ध आदमी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें जीवन में याद रखने के लिए 3 ऐसी बातें बता रहा हूं कि जिन्हें तुम पूरे जीवन भर याद रखना। अगर तुम इन 3 बातों को याद रखोगे, आज जैसे लड़ाई कर रहे हो ऐसे लड़ाई नहीं होगी। कोई भी मुसीबत सामने आ जाएगी, हर मुसीबत का डटकर सामना करोगे। तो प्यारे दर्शकों, बूढ़े व्यक्ति ने उन बच्चों को पहली बात बताई कि जीवन में कभी भी किसी बात को एक बार देखने से या सुनने से उस पर फैसला नहीं लेना चाहिए। कभी भी तुम्हारे साथ ऐसी बात हो जाती है तो तुम्हें उस बात का लंबे समय तक अवलोकन करना है, उस पर विचार करना है, उसकी तह तक जाना है। जब तक तुम उस बात की तह तक नहीं जाओ तब तक उस पर फैसला नहीं लेना। जिस प्रकार तुमने एक एक बार उस पेड़ को देखा तो तुम समझ बैठे कि पेड़ पर फल नहीं लगता, पेड़ सूखा होता है। अगर तुम उस पेड़ को हर मौसम में देखते तब तुम्हें पता लग जाता कि यह बात इस प्रकार थी, पेड़ इस मौसम में ऐसा हुआ और फिर वसंत आने पर उस पर हरे पत्ते आ गए, फिर उस पर फल भी लगते हैं। तो इसलिए जीवन में इस बात को याद रख लो, कभी भी एक बार देखते ही फैसला मत लेना। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि बेटा मेरी दूसरी बात को हमेशा अपने हृदय में धारण रखना, हमेशा याद रखना कि जिस प्रकार मौसम बदलता है, पेड़ सूखता है फिर हरा भरा होता है, वैसे ही हमारा जीवन है, यह भी बदलता रहता है। सुख दुख इसमें आते रहते हैं, लाभ हानि इसमें होती रहती है। इस बात को हमेशा याद रखो कि मौसम कभी भी एक सा नहीं रहता, जीवन कभी भी एक सा नहीं रहता। जब भी दुख आ जाए घबराना मत, सोचना कि जीवन एक सा नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। और सुखी हो, तुम्हारे पास धन दौलत है, कभी भी ऐतराना मत, बोराना मत। याद रखना आज तुम्हारा सुख का जीवन है, दुख की घड़ियां भी नजदीक आने वाली है। प्यारे दर्शकों, फिर बूढ़े बाबा ने उन बच्चों को तीसरी बात बताई। उस बात को आप अपने बच्चों को जरूर बताएं। बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा मेरी तीसरी बात को अपने पल्ले गांठ बांध लो। जब भी तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने ऐसा समय आ जाए जैसे तुम अब लड़ाई कर रहे थे, इस बात को याद रखना कि जीवन में कभी अपनी बात पर अड़कर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। दूसरे की बात को पूरा सुनो,
अपनी बात को कहो, दूसरे की बात को सुनो, उस पर विचार करो, तब जाकर उस पर आप वाद विवाद कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हम देखते हैं, कई बार आंखों देखा भी झूठा हो जाता है, कानों सुना भी झूठा हो जाता है। तो जब तक आप दूसरे की बात नहीं सुनोगे, तब तक लड़ाई बढ़ती रहेगी और झगड़े होते रहेंगे। तो यह तीनों बात उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने पुत्रों को सिखाई, उनने अपने जीवन में उतारा, उन्होंने अपने जीवन में इन बातों को अपनाया, उनका जीवन सुखमय हो गया। तो प्यारे दर्शकों, आप भी अपने बच्चों को काबिल बनाओ। जब काबिल बन जाएंगे वो कामयाब खुद हो जाएंगे। लेकिन आज के माता पिता कामयाब बनाने के चक्कर में काबिल नहीं बना पाते। अगर आपके बच्चे काबिल हैं तो कामयाबी उनके पीछे दौड़ी चली आएगी। तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।